प्रेमी ही निकला मृतिका का हत्यारा। शादी न करने का बना रहा था प्रेमिका पर दबाव। तैश में आकर की युवती की हत्या। धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले दिनों रानीपुर क्षेत्र में मिले युवती के कंकाल के पीछे प्रेम प्रसंग ही हत्या की साजिश निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि सिडकुल कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम करने वाली युवती के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी। मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दोनों की अलग अलग बिरादरी होने के चलते दोनों की शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद प्रेमी ने खुद शादी कर ली थी, लेकिन प्रेमिका की कहीं और सगाई होने की बात वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी प्रेमिका को मिलने के बहाने बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 26 जुलाई को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में टिबरी रोड किनारे झाड़ियों के बीच गड्ढे में एक युवती का कंकाल मिला था। पुलिस टीम ने आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी से मिलान किया, लेकिन डाटा मैच न होने के कारण शव की पहचान करना बहुत मुश्किल था। इसी बीच 30 जुलाई को वहीं के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी रवीना के 11 जुलाई से लापता होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा संयुक्त टीम बनाकर पड़ताल शुरू की गई। इसी क्रम में मृतका के प्रेमी पुनीत को हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। आरोपी ने बताया कि वह दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। प्रेम संबंध में दोनों का रिश्ता न होने के कारण पुनीत ने अन्य युवती से शादी कर ली और रवीना की भी सगाई हो चुकी थी। आरोपी ने मृतका से कहीं और शादी न करने की बात कही। वहीं दबाव से तंग आकर रवीना ने पुराना सिम बदल दिया था और नया सिम चला रही थी। तभी प्रेमी ने तैश में आकर रवीना को 11 जुलाई सुनसान जगह पर ले गया और हत्या कर दी और शव को टिबरी के पास फेंक दिया। इसी के साथ एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अगर युवती के पिता पहले ही युवती की गुमशुदगी दर्ज करा देते तो इस केस को सुलझाने में इतना वक्त नहीं लगता। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में हरिद्वार एसएसपी ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट सुराग्याल न्यूज चैनल। 26 तारीख को टिबड़ी थाना क्षेत्र में रानीपुर में एक डेड बॉडी महिला की मिली थी, जो कंकाल स्वरूप में थी और उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। और इस संबंध में हमारी टीम जो जितनी गुमशुदगी पूर्व में लिखी गई थी उस संबंध में जानकारी कर रहे थे। कुछ क्लू मिले थे लोकल लेवल पर कि लड़की लोकल लेवल पर थी और कुछ जानकारी अन्य स्रोतों से मिली थी। इसी दौरान वादी से है राम प्रसाद जी, जो मृतका के जो फादर हैं, उनके द्वारा एक गुमशुदगी थाना सिडकुल पर लिखवाई गई और इसके बाद जब गुमशुदगी में जो कंकाल के रूप में बॉडी मिली थी, जब उसके कपड़ों की पहचान कराई गई तो कपड़ों से उनके परिवारजनों ने पहचान करी। इसके उपरांत मुकदमा इसमें कन्वर्ट करने के बाद विवेचना हमारी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कुछ पहले से क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें जो है, जो पुराने जानने वाले थे मृतका के लोग जो संपर्क में आए थे, जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हो, उन सभी से पूछताछ की गई और उनसे जानकारी की गई। उसमें सुपरवाइजर जो पुनीत है, जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, उस पर जब संदेह हुआ और उसकी पूरी कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया आई, जिस पर हमारी टीम द्वारा पूछताछ जब की गई तो पूरा घटनाक्रम बताया गया। कहीं ना कहीं वह उसको किसी बहाने से लाकर पूर्व में जो उसके जान पहचान और संबंध थे उसके कारण वो उसके झांसे में उसको लेकर आया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद टिबड़ी के सुनसान क्षेत्र में पानी में डाल दिया था। क्योंकि बॉडी पानी में जाने के कारण काफ़ी गल गई थी तो शिनाख्त उसकी करना मुश्किल था, लेकिन परिजनों ने जो है जब गुमशुदगी लिखाई तो उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त हो गई है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त के कब्जे से भी कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो मृतका के थे, जो उसके पोजीशन में पुलिस ने बरामद किए हैं, जो पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को इसमें जुड़ती हुई पाई गई है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।